नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 8 की भारत की खोज का पहला पाठ पढ़ेंगे। अहमदनगर का किला। भारत की खोज इस पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, जिसका पहला भाग है अहमदनगर का किला। तो चलिए पाठ 1 अहमदनगर का किला, इस पाठ के हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है दूज, जिसका अर्थ है शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। कारावास का अर्थ है जेल। स्थायी का अर्थ है लंबे समय तक। सहचर का अर्थ है साथ चलने वाला। अवशेषों का अर्थ है बचे हुए पदार्थ। विद्वत्ता पूर्ण का अर्थ है पांडित्य। भावी का अर्थ है आने वाला। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पहला है, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता था? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर इसलिए माना क्योंकि वह दिन प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर एक एक दिन का एहसास करवाता था। वह उन्हें सीख देते हुए प्रतीत होता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आते हैं। प्रश्न दूसरा, अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली बैठकर व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे। प्रश्न तीसरा, इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है, इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा है कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। प्रश्न चौथा, नेहरू जी ने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने वर्तमान के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। प्रश्न पांचवा, अतीत का दबाव कैसा होता है? इसका उत्तर है, अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा दोनों रूपों में अभिभूत करता है। इसका मतलब ये है कि जो अतीत का तनाव है या प्रेशर है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सभी रूपों में हम पर प्रभाव डालता ही है। इसीलिए कहा गया है कि अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा दोनों रूपों में अभिभूत करता है। मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है और जो लोग प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े होते हैं, तब उनकी संस्कृति विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। प्रश्न छठवा, भारतवासियों की विरासत की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर इस तरह से है, भारतवासियों की विरासत की विशेषताएं हैं कि वे आपस में अलग रहने में विश्वास नहीं करते। इस संबंध में नेहरू जी का कहना है कि यह बात हमारे रक्त मांस और अस्थियों में कूट कूट कर भरा है कि कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, यानी वे विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।